अक्सर हम अपनों को थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस शो, अ बिग थैंक यू टू द रॉ, एनआईए, आईबी, लॉ एंड ऑर्डर, ऑल द एजेंसीज एंड द मैन इन द शैडोज और द काउबॉयज आई वुड से। पिछले 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई हैं। एक हम रेगुलरली कवर कर रहे थे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बट आसमानी किताब से इंस्पायर्ड 5 दिनों के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं जो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कवर करना। और उनका कनेक्शन सिर्फ भारत से नहीं है, भारत के आस-पास भी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरधर मामड़ी सर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। गायत्री जी, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, जो पिछले 4-5 दिन से जो भी अरेस्ट हुए हैं, जितने भी असला बारूद जो जब्त हुए हैं, इनमें जो की प्लेयर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं। एक गुजरात में पकड़ा गया, वो हैदराबाद का बिलोंग करता था, और एक फरीदाबाद में पकड़ा गया, वो भी एक डॉक्टर है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है। और लगभग 3000 किलो का ये बारूद मिला है वहां उनके घर से, और उनके जो रिलेटेड ठिकाने जितने भी हैं वहां से इतना मिला है। 2900 ऑलमोस्ट 3000 किलो पूरे मुंबई को उड़ाने के लिए 400 ये क्या कहते हैं उसको, आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। अभी ये 3000 के करीब है, और कितना छुपा है, कहाँ छुपा है, हमें पता नहीं चल रहा है। मतलब बड़े पैमाने पर इस देश में आतंकी फैलाने की बहुत बड़ी साजिश हो रही थी, उसका पर्दाफाश हुआ, इनको अरेस्ट किया। आपने सही बोला है, जो इंट्रोडक्शन में आपने सबको अपने थैंक यू किया। सच्ची में हमारी इंटेलिजेंस विंग्स, हमारी जो ऑपरेशन एजेंसीज हैं, ये सब मिलके ये इतना बड़ा चीज को ये पकड़ा है, इनको एक्सपोज किया है। वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। अब देखिए, ये जैश ए मोहम्मद, हाँ, वन डॉक्टर करेक्ट, दोनों डॉक्टर्स हैं। एक तो रिसिन बना रहा था, जो हैदराबाद का बंदा है, जो डॉक्टरी चाइना में करके आया था, वो गुजरात में पकड़ा गया, और ये बंदा इनके पास आरडीएक्स मिल रहा है। तो ये चीज है। और आईटी इंजीनियर, आईईडी का मैनुअल, और ये पूरा हैकिंग कैसे करना है, उसका कैसे डेटोनेट करना है, ये सब जानता है, वो सब कर रहा है। मतलब ये सब कोई है मतलब फालतू की जो ये स्लम से नहीं आए लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड पीपल, ये कर रहे हैं। अब समझ सकते हो कि खतरा कहां तक पहुंच गई है। जैश ए मोहम्मद का ठिकाने पे जब हमारी सेना ने बम्बार्डमेंट किया था, तो मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया था। तो उस दिन मौलाना मसूद अजहर ने एक शपथ लिया था, ठान लिया था कि हम भारत को उसकी औकात दिखाएंगे, इसको अटैक करके ही छोड़ेंगे, इसका बदला जरूर लेंगे। तो उसी के नतीजे अब फरीदाबाद में जो पकड़ा गया, उनका लिंक्स जैश ए मोहम्मद से आपको निकल के आ रहा है। दूसरा, जो गुजरात में पकड़ा गया, वो आइसिस खोरासान प्रोविंस से लिंक्ड है। आइसिस खोरासान प्रोविंस जो है पाकिस्तान का प्रॉक्सी है, आइसिस का आईएसआई का प्रॉक्सी है। तो मतलब पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से भारत में बड़े पैमाने पर ये अटैक्स करवाने की बहुत बड़ी साजिश कर रही थी। अब ऑपरेशन सिंदूर की वक्त आ गया है, दोबारा इन सबका लिंकेजेस जब एस्टेब्लिश होगा, हम और डीप इनसाइड पाकिस्तान ऑपरेशन करने का जरूरत है, नौबत आ गया अभी। अब देखिए, ये असीम मुनीर ने अभी जो 27th अमेंडमेंट लेके आ रहा है, इसके चलते हुए वो लिटरली तानाशाही बनने जा रहा है। वो बंदा अब किसी न किसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाहता है। तो बदला लेने के लिए ऑलरेडी सिग्नल्स दे चुका है। इसीलिए भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल हमने किया है। तीनों सर्विसेज वहां कच्छ और सरक्रिक के पास हमने एक्सरसाइज किया है। नेवी, एयरफोर्स और आपकी आर्मी, तीनों मिलके वहां एक्सरसाइज किया है। पंजाब से लेकर सरक्रिक तक एक्सरसाइज हुआ है, और पूरे अरेबियन सी में हमने नोटम्स इशू किया है, नोटिस टू एयरमैन। वहां हमारी आईएनएस विक्रांत गई है, लाइव फायरिंग किया है हमने, ब्रह्मोस का टेस्टिंग किया है, आपके रफाल सबका टेस्टिंग किया है, क्योंकि हमें पता था कि ये लोग ये करने जा रहे हैं। आज आपको ये बाहर निकल के आया है, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन में था ना, हमारी एजेंसी को पता था कि ये कुछ ना कुछ करने जा रहा है। तो हमारी पास इंटेलिजेंस थी, हमने इसके बारे में बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन करके
इन लोगों को हमने एक्सपोज किया है, आज बाहर निकल के आया, मगर हमारी सरकार को पता थी, इसीलिए ऑपरेशन त्रिशूल किया। मतलब मैसेज सीधा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को जा रहा था कि एक कांड इस देश में होगा तो हम आपको आपकी नानी दिखाएंगे और आपकी ज्योग्राफी और अब हिस्ट्री दोनों बदलेगा। ये राजनाथ सिंह जी का चेतावनी था। तो इसीलिए ये जो भी हुआ है इसका नतीजा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, ये प्रॉब्लम इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये होता है कि अब 10 ऐसे अटैक्स को आप प्रिवेंट करो, उसको पकड़ो, 11वां या 12वां एक टेररिस्ट अटैक आपके हाथ से छूट जाती है तो वो उनके लिए बस है। और यहां हमारे देश में शुरू कर देंगे पूरे अपोजिशन एनजीओ से, सब न्यूज़पेपर्स, मीडिया की मोदी फेलियर, आपकी 56 इंच छाती फेल हो गया, पाकिस्तान देखो क्या कर रहा है, आप इलेक्शंस के लिए ये सब कर रहे हो, मतलब क्या क्या बकवास यहाँ शुरू हो जाएगा। इसीलिए अहम मौके पर इनको पकड़ना एक बहुत बड़ी राहत की सांस ले सकते हैं हम। बट और भी ऐसे स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो चुके हैं इस देश में, इसीलिए आने वाले दिनों में ये हमारे लिए एक खतरे की घंटा है। अब देखिए, दिल्ली में आपकी फ्लाइट्स पूरा 100 के ऊपर फ्लाइट्स डिले हो गए थे, एक साइबर अटैक हुआ है, उसके पीछे किसका हाथ है वो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मतलब मल्टीपल एंगल से आपको सताने का कोशिश चल रही है। आईएसआई सीधा जंग लड़के हमसे जीत नहीं पाएगी, वो हारेगी। तो इसीलिए ये हरकत करना शुरू कर दिया। भारत के अंदर इनके जो असेट्स हैं, चाहे वो आपकी जो स्लाइड में आपने दिखाया है, आईटी प्रोफेशनल इसमें इन्वॉल्व है, आईटी प्रोफेशनल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, केमिकल इंजीनियर्स इन्वॉल्व होंगे, डॉक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें सब इन्वॉल्व है। तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या हो रहा है। तो सर, जम्मू से मॉड्यूल पकड़े गए हैं, फरीदाबाद से पकड़े गए हैं, राजस्थान एटीएस ने, सॉरी, गुजरात एटीएस ने पकड़े हैं, उसके इधर दिल्ली में पकड़े गए। मतलब ऐसा लग रहा है कि हर जगह पकड़े जा रहे हैं, दे आर बीइंग कॉट वन आफ्टर द अदर। करेक्ट, पूरा लिंकेजेस है ना इनके, एक जगह पकड़ा है तो आपका इनके जितने भी ठिकाने हैं, इनके जितने भी कनेक्शंस हैं, वो सब बाहर निकल के आ रहा है। तो आप समझ सकते हो वो कितना बड़ा लेवल पर पाकिस्तान प्लान कर रहा था, क्योंकि वो सह नहीं पा रहा है। उनका जो हमने जाके उनके 11 ठिकानों को मार के आया ना, उसका बदला लेना ही लेना है उनको। जल रहा है वो बदले से, वो जल रहा है पूरा पाकिस्तान, और स्पेशली असीम मुनीर। तो इसीलिए वो 27th अमेंडमेंट लेके आ रहा है, पूरा सत्ता उनके हाथ में रखना है ताकि उनको कोई क्वेश्चन न कर पाए। और पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं। हर दिन टीटीपी ने एक ना एक ठिकाना अपने कब्जे में ले रहा है। कल ही तो बन्नू के ले लिया था, बन्नू में एक ठिकाना उसके कब्जे में चला गया। जब एक हफ्ते पहले एक और इनके जो फॉरवर्ड बेस थे वो उनके हाथ में चला गया। तो कुछ न कुछ दिखाना इनको। तो भारत में ये हरकत करके एक बदलाव की एक सांस लेना चाह रहा था वो। इसीलिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता था, हम भी बहुत दिन से वार्निंग कर रहे हैं। उनके ही लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार शायद हमसे यहां से नहीं आएगा, कहीं और से आएंगे, शायद बांग्लादेश से आ सकता है, म्यांमार से आ सकता है, नेपाल से आ सकता है, या मालदीव, श्रीलंका से आ सकता है, अलग अलग रूट से आएगा करके वो बोल रहे थे। अभी जितने भी पकड़े गए हैं, ये जो बॉम्ब मटेरियल जो पकड़ा गया वो फरीदाबाद में पकड़ा गया, गुजरात में पकड़ा गया, लोग जम्मू कश्मीर में भी उनको अरेस्ट किया है, शोपियान, कुलगाम, फिर अनंतनाग, यहाँ भी रेड्स हुए हैं, उधर भी पकड़े गए हैं। मगर मैक्सिमम अटैक जो होना था वो कश्मीर में नहीं होना था, वो बाकी देश में होना था। तो ये आपको समझना चाहिए। हरियाणा में मिला है, दिल्ली में हो सकता है, फिर अहमदाबाद में हो सकता है, क्योंकि जब ये अटैक्स होंगे स्ट्रेटेजिक प्लेसेस में अटैक्स होंगे, हिंदू मंदिरों के ऊपर हो सकता है, बीजेपी आरएसएस के ऑफिसेस में हो सकते हैं, फिर आपके जो इंडस्ट्रियल बेस हैं जहां आप इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे एप्पल का फोन्स हो या बड़ी बड़ी आपकी जो ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, वहां ये अटैक करने जा रहे थे। तो आपकी इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर वार करेंगे तो यहाँ पूंजी नहीं आएगी, लोग डर के मारे यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट्स निकाल के कहीं और चले जाएंगे। हम डूब मरे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी हमारे साथ डूब मरना है। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी असीम मुनीर दे चुका है।
अमेरिका में बैठ के दे चुका है। न्यूक्लियर युद्ध होगा तो हमारे साथ पूरा आधा दुनिया को हम ले डूबेंगे, ये बोला है। वो डूबने के लिए तैयार है, भारत को भी ले डूबने के लिए तैयारी करके बैठा है। तो इसलिए दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज। तो पता नहीं आने वाले दिनों में और कितने रेड्स होंगे और कितने लोग पकड़े जाएंगे, बट जैसे मैंने सिर्फ कहा, मुर्शिदाबाद में 300 बम एक जगह ही पाए गए हैं, सिर्फ मुर्शिदाबाद के अंदर। गॉड नोज व्हाट दे वर प्लानिंग। वेस्ट बंगाल तो दीदी का गढ़ है, इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूँ सर। जी बिल्कुल बांग्लादेश से आ रहे हैं, इसीलिए तो ना ये डायरेक्टली। अब उनके जो मिर्जा है, उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, वो बंदा बांग्लादेश गया था ना एक हफ्ते पहले। तो वहाँ मोहम्मद यूनिस ने उनको एक मैप दिया था, पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट उसमें दिखा के वो मैप दिया था उनको। तो आने वाले साल में असम में भी इलेक्शंस होने जा रहा है, तो अभी से पेट्रोल डाल दो, फिर आग लगा दो, जला दो इसको, तब देखा जाएगा क्या होगा। तो ये प्लान बना के रखे थे लोग पूरे। तो इट्स अ वेरी सैड स्टेट। हम यहाँ के नेता जो है वो पॉलिटिक्स में बिजी है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो सिद्धरामैया हो, या बाकी जितने भी लोग हो। तो वहां कितने स्लीपर सेल्स हैं, हमने देखा है बेंगलोर में। उनके जेल में लोग नाच रहे थे, शराब पी रहे थे, मस्ती कर रहे थे। जो आपकी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने पकड़ के उसको जेल में डाला था, वो तो एक 5 स्टार होटल, एक रिसोर्ट जैसा मौज मस्ती कर रहे थे। जब आप उनको एक देश की गद्दार नहीं समझते हो, वो आपकी वोट की एक जरिया समझते हो, तो इस देश की भला क्या होगी। ये हमारे लिए डेंजर है। हम आपकी एजेंसी कितना मुश्किल से इनको पकड़ के लेके आते हैं, इतना इन्वेस्टिगेट करके हमें बचाने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स के नाते आप उनको छूट दे देते हो, उनको पूरा सपोर्ट देते हो, तो कैसे चलेगा। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो एनीवे, लेट अस थैंक गॉड, भगवान की कृपा है कि हम इसको बचा पाए, अभी अरेस्ट किए हैं। majority of the ones being caught are in Delhi. Delhi के NCR या नॉर्थ इंडिया। इज दिल्ली द टारगेट, या फिर आर दे टारगेटिंग सम हाई प्रोफाइल लीडर्स? जी मैं वही कह रहा था। तो टारगेट्स उनका जो रेकी किया था, ये डॉक्टर जो मतलब हैदराबाद का डॉक्टर जो गुजरात में पकड़ा गया, अभी इनका तो इंटरोगेशन चल रहा है। जो जम्मू कश्मीर का डॉक्टर है उसका इंटरोगेशन चल रहा है, डिटेल्स अभी आना बाकी है। मगर इनका खुलासा क्या था कि लखनऊ गया था, फिर आरएसएस के ऑफिसेस विजिट किया था, कुछ मंदिरों को रेकी किया था। जैसे मैंने कहा, ये सब टारगेट्स होंगे। और दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में आपकी जो ट्रांसपोर्ट एरियाज होंगे, मंडियां होंगे। ये गाजीपुर गया था, गाजीपुर फ्रूट मार्केट, वहां गया था। फिर बहुत सी जगह पे जहां आपके फूल की मंडियां हो सकते हैं, फल की मंडियां हो सकते हैं, वहां जाके ये सब करने का कोशिश कर रहा था। तो मतलब जहां भीड़ ज्यादा होगी वहां टारगेटेड है। तो आपकी जो सॉफ्ट बेली है वो टारगेट करने का इनका पूरा प्लान था। तो ऑलरेडी राहुल गांधी का एक चेतावनी था कुछ महीने पहले, तेल हमने बिछा के रख दिया, एक चिंगारी लगाना बाकी है। तो हमारे सामने दिख रहा है ये सब क्या हो रहा है। तो दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। शुक्र है हमने आप बच गया, और एटलीस्ट एक बड़ा कांड को हमने रोक दिया। मगर पता नहीं ऐसे कितने सेल्स वहां बैठे हैं। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे देश में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कोई उर्बत और पॉवर्टी के चलते हुए नहीं होता है, ये जैसे आपने कहा एक आइडियोलॉजी के चलते हुए होता है। और इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत इन्फ्लुएंस्ड लोग, जो जिसका मतलब बड़े बड़े डिग्रीज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ये लोग कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, अयमन अल जवाहिरी डॉक्टर था। तो इसीलिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेट्स होप दैट हमारी सरकार जो है इन सबको बाहर निकाल के फिर इसको एक्सपोज करके नेक्स्ट लॉजिकल एक्शन पाकिस्तान के ऊपर हम दूसरा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करना ही करना है। तो उनको रोटी खाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी गोली खाएंगे, ये नहीं चलेगा। उनको रोटी भी नसीब नहीं होना चाहिए। उनके परिवार बाहर जाके वो पापा जोन्स और इसमें कहीं भी जाने का हिम्मत भी करेंगे तो घर वापस आने का कोई उनका कोई मतलब कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए।
तभी ये लोग सुधरेंगे। तो वी हैव टू गो हिट देम हार्ड इन देयर हाउस। उसके घर में घुस के हमसे मारते जाना है। आज तक अज्ञात बंदूकधार जिन जिन को मारा है वो सीधा हमारे ऊपर जो काम करने वाले खालिस्तानी हो गए या कश्मीरी टेररिस्ट हो गए, इनको ही मारा है। इनके आकाओं को हमने नहीं मारा है, इनको सपोर्ट करने वाले आईएसआई हैंडलर्स को नहीं मारा है। अब वो करना बाकी है, अभी हमें करना चाहिए। तो इसके पूरे लॉजिकल एंड पे जाएं और चाहे वो कहीं भी छिपे हो उनको टारगेट करके मारना ही मारना है, तभी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल सही। 300 kilograms ऑफ RTX, नॉट अ स्मॉल अमाउंट। दिल्ली बाल बाल बची है। दिल्ली के ऊपर इस वक्त देखा था हमने किस तरीके से, आई वुड लाइक टू करेक्ट सर, 100 फ्लाइट्स नहीं थी सर, दिल्ली के अंदर 400 थी और टोटल मिला के 1200 फ्लाइट्स वर अफेक्टेड। व्हाट हैपेंड 3 days बैक, जीपीएस स्पूफिंग जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की है, एंड हाउ इट वाज, उसको कैसे पकड़ने के लिए दाना डाला होता। तो हो सकता है इन लोगों को भी निकाला जा रहा हो, चूहों को, बिकॉज रिमेंबर इन नेक्स्ट 6 months दिल्ली इज गोइंग टू बी हॉट विद लॉट ऑफ इंटरनेशनल विजिट्स, लॉट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे डिग्निटरीज यहाँ आ रहे हैं, ब्रिक्स होने वाला है, नेतन्याहू, पुतिन, आई मीन इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ एक्टिविटीज। इन हैट्स ऑफ अगेन, वाइंडिंग अप नोट पे बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को शत शत प्रणाम, चाहे रॉ हो, आईबी हो, पीपल इन द डार्क और शैडो मैन जिसको हम बोलते हैं, काउ बॉयज बोलते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए हम सुकून की नींद सो रहे हैं। नहीं तो हम में और पाकिस्तान में ज्यादा अंतर नहीं होता। इन शॉर्ट, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।